Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel डॉक्टर सरोज कुमारी। हम लोग अपने YouTube चैनल पे सेल बायो पढ़ रहे हैं और सेल बायो में हम लोग अभी तक 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें 3 वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ और आज हम लोग इसका चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने सेल की इंट्रो पढ़ चुके हैं, हम लोग सेल के में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ चुके हैं। देन मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारी सेल के। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड 4 पार्ट्स। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड 4 पार्ट्स। हमारे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में 4 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? पहली होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। देन सेकेंड वन इज गोल्गी एपरेटस, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। इन चारों को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने सेल में क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को कलेक्टिवली मिला के क्या कहा जाता है, सेल इनवेलप। तो ठीक उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल को, चारों को हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। इंडोमेम्ब्रेन फंक्शन जो होते हैं ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फंक्शंस ऑफ 4 सेल ऑर्गेनेल्स are coordinated, इन चारों सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जो और सेल ऑर्गेनेल्स बचती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जैसे कि, और आप लोग बताइए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। इन सबको क्या कहता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर क्वेश्चन कभी भी आप लोग को कहीं भी मिल जाए कि हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन 4 सेल ऑर्गेनेल्स, नाम आए तो नाम आप चारों का जानते हैं। लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसिडर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, peroxisomes are not considered as the part of endomembrane system, are not considered as the part of endomembrane system, ठीक है। इन सबको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स है और इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम अपने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, और इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम मींस क्या होता है, नेटवर्क। नेटवर्क जाल टाइप से कुछ नेटवर्क जो पूरा फैला हुआ हो। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको हम लोग शॉर्टकट में ER भी लिखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ER इज ए नेटवर्क of
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूबुलर। अभी फिगर बता मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन, बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड इन द, कहां बिखरी हुई होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां बिखरी हुई होती है? साइटोप्लाज्म में। फिगर देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ये मेम्ब्रेन पे राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन पे राइबोसोम अटैच होते हैं। ये है हमारी न्यूक्लियस, राइट। दिस इज आवर न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेम्ब्रेन की आउटर, सॉरी, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। देन इसके अंदर ये खाली स्पेस पड़े हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इस खाली स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है। देन इस पे जो ये दाने 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 स्ट्रक्चर चिपके हुए हैं, किस पे? मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे, तो उसे बोलते हैं राइबोसोम। ये है राइबोसोम, ठीक है। दिस इज राइबोसोम्स। यहाँ वेसिकल्स रहती है सब, वेसिकल्स, दिस इज वेसिकल्स। यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ट्यूब लाइक बने हुए देख रहे हैं, ऐसे ट्यूब लाइक बने हुए हैं, तो इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और दो ट्यूब्यूल्स के बीच में आप लोग देखिए कि यहाँ पे कुछ खाली स्पेसेस हैं, ठीक है, देख रहे हैं? दो ट्यूब है, उसके बीच में खाली जगह है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमेन, एक्स्ट्रा ल्यूमेन, ओके। देन इस पूरे पार्ट को यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टर्नी। इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। वो ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में क्या होती है? बिखरी हुई होती है। दे कैन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां से निकली हुई होती है? न्यूक्लियर इनवेलप के, न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखें आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये दे कैन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर इनवेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये बिखरी हुई होती है या फैली हुई होती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ई आर composed of three kinds.
ईयर जो होती है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं आप लोग को दिख रहे हैं? कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? द फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स और थर्ड वन इज वेसिकल्स। तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? इन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर कंप्लीट होती है। पहला सिस्टर्नी, वेसिकल्स है, देन ट्यूब्यूल्स है। हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? इन 3 स्ट्रक्चर से मिल करके कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले सिस्टर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टर्नी क्या है। सिस्टर्नी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सिस्टर्नी? सिस्टर्नी पे राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि सिस्टर्नी है, प्रेजेंट्स राइबोसोम। ये सिस्टर्नी है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट्स है। हाँ जी बिल्कुल है, दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में। तो इस पे लिखेंगे हम लोग राइबोसोम प्रेजेंट, प्रेजेंट। देन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और हम लोगों ने जब राइबोसोम पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। तो ये क्या करेगा? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एटीएस टाइप राइबोसोम। एटीएस 70S कहां था? 70S हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोट में। एटीएस टाइप राइबोसोम्स, ठीक है। एटीएस टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम पहले आप लोग को मैं फिगर दिखाती हूं कैसे सिस्टर्नी अटैच होती है। ठीक है, ये है हमारी सिस्टर्नी, ओके। और इस पे अटैच होते हैं हमारे राइबोसोम, ठीक है। दिस इज सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, इस पे राइबोसोम अटैच है। ये राइबोसोम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारे एटीएस के टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि एटीएस टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो एटीएस में का जो जैसे 70S था, 50S और 30S के सब यूनिट्स में डिवाइडेड था, वैसे ही एटीएस भी जो होता है वो 60S, 60S, ठीक है, और 40S के सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। 60S जो होती है लार्ज सब यूनिट होती है और 40S जो होती है स्मॉल सब यूनिट होती है, ठीक है। और ये हमारी सिस्टर्नी से अटैच होती है एक प्रोटीन के द्वारा। ये देखिए हमारी सिस्टर्नी से राइबोसोम कहा क्या हुई है? अटैच्ड है। और ये क्या है? राइबो, इसे कहेंगे राइबोफोरिन, राइबोफोरिन, ठीक है। व्हाट इज दिस इज राइबोफोरिन। और ये क्या है? ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो राइबोफोरिन से जो होता है राइबोसोम अटैच होता है सिस्टर्नी से। तो वही मैं यहां आप लोगों को बता रही हूं कि राइबोफोरिन, राइबोफोरिन हेल्प्स इन अटैचिंग राइबोसोम्स, राइबोसोम्स टू सिस्टर्नी। राइबोफोरिन क्या करता है कि सिस्टर्नी से राइबोसोम को अटैच होने में हेल्प करता है। तो ये हो गई सिस्टर्नी। देन नेक्स्ट वन इज ट्यूब्यूल्स। सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स।
ट्यूब्यूल्स, ओके। ट्यूब्यूल्स पे नो राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होते हैं, नो राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होते हैं। लिपिड एंड एस्ट्रियोल का सिंथेसिस करता है, लिपिड एंड एस्टिरोल सिंथेसिस, लिपिड और एस्ट्रियोल का सिंथेसिस करता है कौन? हमारा ट्यूब्यूल्स। देन नाउ थर्ड वन इज वेसिकल्स, वेसिकल्स वेसिकल्स में भी नो राइबोसोम होते हैं, नो राइबोसोम्स, they are packaged structure, ओके। वेसिकल्स आर पैकेज स्ट्रक्चर और इनके पास भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। वेसिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स आर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर, वैक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर है कौन? वेसिकल्स। ईआर का इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ईआर इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेसेस have two compartments, have two compartments। इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की, वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। पहला होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है कि जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है उसे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, और जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर और साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है उसे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। देखते हैं, पहला होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और सेकंड वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल में क्या होता है कि इंटरनल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है? इंटरनल है, इंटरनल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस है। हम लोगों ने देखा था ना ऐसे जो ट्यूब्यूल्स बनी हुई थी तो इसके बीच में जो ये स्पेस थे ये क्या थे? ल्यूमिनल स्पेस थे। अब एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस की बात कर रहा है तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस क्या होगा? इट इज स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द ER in the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट क्या होता है इसके बाहर? क्या है? ये साइटोप्लाज्म ही तो बिखरी हुई है ना, तो ये साइटोप्लाज्म में है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसे हम लोग कहेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब एक चीज और आती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो कहीं राइबोसोम अटैच होते हैं, कहीं अटैच नहीं होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव आल्सो टू टाइप्स ऑफ ER। और किसके बेस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम है या नहीं है? तो जहां पे राइबोसोम नहीं होता है उसे कहते हैं, ये पहले तो बता दें कि दो तरह के होते हैं,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ में क्या होता है, नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, ए ग्रेनुलर, ग्रेन्यूल नहीं है, ए ग्रेनुलर, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। देन नाउ सेकंड वन इज कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, consists mainly tubules and vesicles, लिपिड एंड एस्ट्रियोल का सिंथेसिस करती है, स्मूथ लिपिड एंड एस्ट्रियोल सिंथेसिस, लिपिड और एस्ट्रियोल का सिंथेसिस करती है और प्रेजेंट इन मसल्स, कहां होती है, प्रेजेंट इन मसल्स। और मसल्स में कौन सी मसल्स होती है, सार्कोप्लाज्मिक मसल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, तो ये ए ग्रेनुलर है। और यहां क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, राइबोसोम प्रेजेंट और राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेनुलर। राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेन्यूल्स है, इसका मतलब कि वो ग्रेनुलर हो जाएगी। और राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, ये बनी होती है आपकी किसकी, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की। ठीक है, बट रफ हम लोगों ने देखा था ना, ये फिगर देखिए, फिगर एक बार फिर से मैं रिमाइंड करती हूँ, ये जो हमारी फिगर थी, ठीक है, इस पे राइबोसोम्स अटैच थे, है ना, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी याद आया कुछ, लास्ट बोर्ड का फिगर। देन क्या होगा, कॉन्सिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, तो किससे बनी हुई है, कॉन्सिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की बनी हुई है। देन प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों, क्योंकि राइबोसोम अटैच है। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। तो ये तो थी हमारी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग SER भी शॉर्टकट में कहते हैं, एंड रफ को RER भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड पार्ट, गोल्गी एपरेटस। First discovered by Camillo Golgi. फर्स्ट ऑब्जर्व, इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्गी में। और कहां ऑब्जर्व किया था, बर्न, आउल और कैट की अंदर। ठीक है, बॉडीज ऑफ कैमिलो गोल्गी फर्स्ट observed Golgi bodies in the form of network, सबसे पहले इसे नेटवर्क के फॉर्म में देखा था, फॉर्म ऑफ नेटवर्क। कैमिलो गोल्गी ने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया था किस फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में, कि गोल्गी एपरेटस क्या है, एक नेटवर्क है। और उसे कहां उन्होंने खोजा था, कहां ऑब्जर्व किया था, फाउंड इन द बर्न, आउल एंड कैट। कहां ऑब्जर्व किया था, बर्न, आउल एंड कैट। ठीक है, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। गोल्गी एपरेटस कहां होती है, प्रोकैरियोटिक में होती है और यूकैरियोटिक में होती है। गोल्गी एपरेटस ऑल यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, और सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रेजेंट इन, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है और सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रेजेंट इन, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रेजेंट इन,
present in all eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है गोल्गी, और प्रोकैरियोटिक में तो ऑर्गेनेलिज थे ही नहीं, ठीक है। गोल्गी सारे प्रोकैरियोटिक में होती तो है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पे गोल्गी नहीं होती है, जैसे कि कहां नहीं होती है, मेल गैमिट, गैमिट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेल गैमेट में एब्सेंट होती है, वहां पे गोल्जी नहीं होती है, ठीक है। मैमेलियन आरबीसीज में गोल्जी नहीं होती है, मैमेलियन आरबीसीज यहां पे भी गोल्जी नहीं होती है। देन सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, यहां पे भी गोल्जी नहीं होती है। और सेल्स ऑफ फंजाई, ये चार ऐसे एक्सेप्शंस है सेल्स ऑफ फंजाई जहां पे गोल्जी एब्सेंट होती है। तो ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्जी पूरे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट ये वैसे यूकैरियोटिक्स है जहां पे गोल्जी एब्सेंट होती है। कहां पे, मेल गैमेट्स और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेल गैमेट में, मैमेलियन के आरबीसीज में यानी हमारे आरबीसीज में गोल्जी नहीं होती है, सीव ट्यूब्स के प्लांट्स के सीव ट्यूब्स में गोल्जी नहीं होती है, और सेल्स के फंजाई के सेल्स में गोल्जी नहीं होती है, ठीक है। प्लांट सेल की बात की जाए, प्लांट सेल में हमने क्या कहा कि प्लांट सेल में नहीं होती है, तो प्लांट सेल में बात है तो क्या होता है यहाँ पे, डिक्टोसोम, डिक्टोसोम प्रेजेंट, यहाँ पे डिक्टोसोम प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी नहीं होती है, वहां पे डिक्टोसोम प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, हम लोग ने पहले ही पढ़ा, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शंस ऑफ दीज फोर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमारी गोल्जी है वो कई पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। गोल्जी मेड अप ऑफ 4 मेन पार्ट्स, ठीक है। गोल्जी मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टर्नी, then second one is vesicles, third one is tubules, is vacuoles। हमारी गोल्जी जो होती है इन 4 पार्ट से मिलके बनी होती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स। इसीलिए गोल्जी, कैमिलो गोल्गी ने इसे क्या कहा कि ये नेटवर्क के फॉर्म में होती है, और कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही इसका नाम गोल्गी एपरेटस पड़ गया, ठीक है। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं बाई सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के बारे में पहले देखते हैं। नो राइबोसोम्स, नो राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देन रिजेंबल्स, किसका, एसीआर से रिसेंबल करेगी या आरईआर से रिसेंबल करेगी। जब राइबोसोम है ही नहीं तो ये आरईआर से रिसेंबल नहीं करेगी, ये एसीआर से रिसेंबल करेगी, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो रिसेंबल एसईआर, ठीक है। देन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइज जो होती है गोल्गी की 0.5 से 1 मीटर तक होती है, डायमीटर, ये गोल्गी की साइज होती है, ठीक है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर स्टैक्ड
पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल टू ईच अदर होती है, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। नंबर इनके वेरिड होते हैं, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के जो नंबर होते हैं वो वेरिड होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट जनरली जो इनका नंबर होता है वो 4 to 8 होता है। जनरली नंबर क्या होता है? 4 to 8 होता है। और फंजाई में सिस्टर्नी कैसी होती है? एक सिस्टर्नी होती है। इन फंजाई वन सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। फंजाई में सिस्टर्नी की संख्या एक होती है, इसलिए फंजाई को यूनिसिस्टर्नल भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ा सिस्टर्नी के बारे में। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया सिस्टर्नी। वैक्यूल्स क्या, ये वेसिकल्स जो होते हैं डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम्स। ये वेसिकल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली बिहेव एज लाइसोसोम, ये डायरेक्टली लाइसोसोम्स के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे लाइसोसोम्स का बिहेवियर होता है वैसे ही इनके वेसिकल्स का बिहेवियर होता है, ठीक है। गोल्गी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं अभी हमने उसके पार्ट्स पढ़े। फंक्शन में होता है कि गोल्गी को पोस्टमैन भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑफ सेल या पोस्टमैन। गोल्गी को पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैकेजिंग का और स्टोरिंग का काम करता है। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी करती है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उनको अपने वेसिकल्स में पैक करता है, देन उसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन भी कहा जाता है। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये क्या करता है? मटेरियल्स का पैकेजिंग भी करता है और उनका स्टोरेज भी करता है, ठीक है। Protein synthesis by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae। जो राइबोसोम्स होते हैं कहां पे? ईआर के सिस्टर्नी पे, उसको ये क्या करता है? मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेज, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो करती है राइबोसोम, उसे क्या करता है? उसके ट्रांसफेज तक ले जाके रिलीज करता है, तभी तो इसे पोस्टमैन भी कहा जा रहा है ना। एक्रोसोम फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ गोल्गी वेसिकल्स, ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। कहां? एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहां करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। ये क्या करता है कि मॉडिफाइड गोल्गी जो है, मॉडिफाइड गोल्गी, ये मॉडिफाइड गोल्गी है, क्या करती है? सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन। अंडों के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो ऐसा एंजाइम सीक्रेट करती है कि वो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं और देन फिर फैसिलिटेट टू प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि एक्रोसोम फॉर्मेशन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान विद द हेल्प ऑफ गोल्गी वेसिकल्स की हेल्प से। मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड का मॉडिफिकेशन करते हैं जिसे क्या कहता है? ग्लाइकोसाइडेशन। और फिर ये प्रोटीन का भी मॉडिफिकेशन करते हैं जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है, ठीक है। सीक्रेट म्यूसिलेज फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ रूट टिप्स, जो जड़ें होती हैं, ये जड़ों के जो ये टिप्स होते हैं, टिप्स, ठीक है, ये क्या करती है कि एक म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती है जिससे इनकी जड़ों में क्या होता है? लुब्रिकेशन पैदा होता है, लुब्रिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो होती फंक्शन हमारे गोल्गी एपरेटस की। देन नाउ नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स। Lysosomes also called societal bag, also called suicidal bag of cell,
इसे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल को मार देते हैं या सेल को खत्म कर देते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड, पहली बार किसने रिपोर्ट किया था इसे? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्रिस्टन डी डुवे इन 1955। फर्स्ट रिपोर्टेड किसने? क्रिस्टियन डी डुवे 1955। 1955 में पहली बार इसे क्रिस्टियन डुवे ने इसे रिपोर्टेड किया था, पहली बार देखा था। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये कैसी है? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं इनके अंदर, स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स है, containing hydrolytic enzyme, containing hydrolytic enzyme, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर रहता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करती है, और वो ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनके अंदर होता है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो होता है, साथ साथ में containing enzyme of digestion, containing digestive enzymes, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रखते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? लिपिड, देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन्स के लिए कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीएज होगा। लाइपेज के लिए लिपिड के लिए लाइपेज होगा, लिपिड के लिए लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट इसके लिए, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज। ये क्या है? ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनेल्स। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनेल्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पे कैसे होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स, देन सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल लाइसोसोम्स एंड ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, और पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स के आधार पे किस तरह के होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं, रेसिडुअल भी होते हैं और ऑटोफैगिक भी होते हैं। तो ये हमने देखा लाइसोसोम के बारे में। वन इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वैक्यूल्स। ये क्या है? इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। बाउंडेड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, देन बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिव चीजों को ही ट्रांसपोर्ट होने देती है, सेलेक्टिवली परमिएबल
ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अलाउज मटेरियल टू पासिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उस टाइम में क्या करती है, मटेरियल्स को पासिंग आउट देती है। अलाउज मटेरियल टू पास बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन प्लांट्स में क्या करती है, 90% ऑफ स्पेस, प्लांट्स में ये 90 पूरे सेल का 90% स्पेस ऑक्युपाई करती है। इन प्लांट्स 90% ऑफ वॉल्यूम is occupied by वैक्यूल। प्लांट में 90% पूरे सेल का 90% भाग जो होता है वो अकेले वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है, और बाकी 10% में और सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कॉन्टेन वाटर, ठीक है, सैप, फूलों के रस, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या होता है, अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल, अदर्स मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, वो सारे मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं वो कौन ऑक्युपाई करती है, वो कौन रखती है, हमारी वैक्यूल्स रखती है। इसीलिए वैक्यूल्स को क्या कहा जा रहा है कि ये पूरे सेल का 90% स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। इतनी सारी चीजों को जब ये खुद ही अकेले रखेगी तो स्पेस तो ज्यादा लेगी ही। ठीक है, वैक्यूल्स में हैव 4, यहां लिखती हूं, वैक्यूल्स में हैव 4 टाइप्स, वैक्यूल्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट एंड फंक्शंस। कंटेंट और फंक्शन के हिसाब से ये 4 तरह की होती है। कौन कौन सी, पहला होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो क्या होता है, फूलों के जो रस वगैरह जो उनकी सैप होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। दूसरा होता है फूड वैक्यूल, तीसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और नाउ फोर्थ वन इज एयर वैक्यूल। फूड वैक्यूल की बात की जाए तो फूड वैक्यूल के एग्जांपल कौन से हैं, प्रोटिस्ट बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल का काम करती है कहां, प्रोटिस्ट में, बाय इनगल्फिंग फूड वैक्यूल। ठीक है, अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की जाए तो अमीबा में पाया जाता है ना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिससे अमीबा लोकोमोशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन एयर वैक्यूल कहां पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। और इन बीजीए में ब्लू ग्रीन अलगी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और प्रोवाइड बायोन्सी, बायोन्सी भी
देता है। तो हमने क्या पढ़ा कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, उनके कंटेंट और उनके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो पहला शेफ वैक्यूल होता है, दूसरा फूड वैक्यूल होता है जो प्रोटिस्ट में होता है, उससे क्या करते हैं प्रोटिस्ट अपना फूड इंगल्फ करते हैं, कैप्चर करते हैं फूड वैक्यूल टाइप से। और देन थर्ड इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि हमारे एमीबा में होता है, और ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रिएशन में ये हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, प्लस एक्सक्रिएशन। तो देखा आप लोगों ने कि एमीबा में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के काम है। और देन एक होते हैं एयर वैक्यूल जो कि हमारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये एयर वैक्यूल मेम्ब्रेनलेस होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं, बीजीए में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और ये क्या करते हैं, बायोन्सी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द टोनोप्लास्ट इज साइट्स ऑफ पासेज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। टोनोप्लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, ये हम क्या, बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, ये क्या करता है, पासेज ऑफ number of ions, number of ions and other material into the vacuole, material into the vacuole। ये क्या करते हैं कि वैक्यूल में आयंस का और अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, या इन आउट करते रहते हैं। तो ये तो थी हमारी वैक्यूल, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 पार्ट्स देखे थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। हम लोगों ने चारों कवर कर लिया। तो आज का हमारा कोर्स यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के और पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं कल, थैंक यू।